ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, वर्ड से नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी के बीच पधारी है बिहार की बेटी बेगूसराय से आदरणीय शिवांगी जी। शिवांगी जी, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। थैंक यू मुस्कान जी, आप अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरा नाम शिवांगी रंजन है। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं रक्तदान करती हूँ और जरूरत पे लोगों की मदद भी करती हूँ। जैसे शादी में चंदा हो, कोई भी काम में उनकी सहायता भी करती हूँ। बहुत ही शानदार और संक्षिप्त वर्णन आपने किया अपने परिचय। तो आदरणीय, जैसा कि आपने बताया कि आप रक्तदान करती हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आपको रक्तदान करना चाहिए और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, एक वक्त था 2004। आप पेपर हो, न्यूज चैनल हो, आप खोलिए, आपको सबसे पहला क्या न्यूज मिलेगा कि आज एक्सीडेंट हो गया, आदमी ब्लड की वजह से डेथ कर गया। या फिर आप न्यूज खोलिए, आज एक महिला का डेथ हो गया क्योंकि उन्हें ब्लड नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं मैं जब पढ़ती थी पेपर, क्योंकि खोलते ही आप खोलिए भी नहीं लेकिन आप पढ़िए जरूर कि एक्सीडेंट से खून बह गया, ये हो गया, आदमी डेथ कर गया। तो जब मेरे एक घर के पास में एक मेरे रिलेटिव कह लीजिए कि कोई भी कह लीजिए, पड़ोसी डेथ कर गए, क्यों? क्योंकि उन्हें समय पे रक्त नहीं मिल पाया। तो ये आइडिया वहां से आया कि जब आदमी खून समय पे नहीं मिलेगा तो आदमी बाद में भी लाके क्या ही करेगा। तब मैंने शुरुआत किया 2021 से। एक जरूरतमंद को, मतलब एक डिलीवरी केस था, जब मुझे मैसेज आया तो मैं बिना सोचे ही चली गई रक्तदान करने। आज वो माँ बच्चा दोनों सेफ है। बिल्कुल। तो शिवांगी जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है, तो आपकी इस क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं प्रेरणा स्रोत, लेकिन इस क्षेत्र का तो नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, एक इंसान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में। एक 8 कम से कम आपकी मेरी खुशकिस्मती इतनी है कि हमारे पास पेरेंट्स है पैसे देने के लिए। वो एक 8 साल का बच्चा जिसने पेपर बेचा, किराने की दुकान पे काम किया, तो मैंने उनसे इतना सीखी कि बुरे वक्त में भी रह के कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो शिवांगी जी, जैसा हमारे एक श्रोता का प्रश्न आ रहा है कि वो भी रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है, तो वो अपने डर को किस तरह से भगाए? देखिए, डर तो सबको लगता है। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे भी बहुत डर लगा था, लेकिन जब आप एक बार करना शुरू कीजिएगा तब आपको अच्छा लगने लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा ही काम है। डरना नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए। वहां पे आराम से है, वजन नापा जाता है, एचबी जांचा जाता है, आप आराम से कीजिए। बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि अभी तक आपने 10 बार रक्तदान किया है, तो ये बताइए कि रक्तदान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें? देखिए, रक्तदान, जब आप रक्तदान कर रही हैं तो आपका किसी प्रकार का दवाई ना चल रहा हो, और आपका हीमोग्लोबिन अगर आप महिला है तो 11.5 कम से कम होना चाहिए, पुरुष है तो 12.5 होना चाहिए। तो आप जब ब्लड डोनेशन कीजिए, उससे पहले आप खा लीजिए, पी लीजिए, और उसके बाद आप जाके कीजिए। और आप अगर लड़की हैं तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप उस टाइम आपको पीरियड ना आया हो। तो अगर शिवांगी जी बात करें तो आजकल विभिन्न जगहों पे शिविर लगाया जाता है, लेकिन कई ऐसे शिविर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि रक्तदान तो करवा लेते हैं लेकिन वो रक्त बेच देते हैं। तो इस तरह से जो भटकाव हो रहे हैं उससे कैसे आज के युवा बचे? देखिए, रक्त वहीं दीजिए जहां जरूरत पड़े। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द ब्लड बिक रहे हैं तो आप उसको एकदम बॉयकॉट कीजिए। आप ब्लड बैंक में जाके ही कीजिए। जैसे मैंने आज तक अपने शिविर में नहीं किया है, मैंने किसी रक्तदान शिविर में। मैं ब्लड बैंक मेरे घर के बगल में अवेलेबल है, वो भी 3-3। मुझे जब जरूरत पड़ता मैं जाके कराती हूँ। बिल्कुल। तो कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं। तो जब आपने रक्तदान करना शुरू किया तब आपको समाज के प्रति प्रोत्साहन मिला या आलोचना सुनने को मिला?
अरे प्रोत्साहन तो अभी तक नहीं मिलता है, गालियां इतनी सुनने को मिली, घर में लोग ऐसे से गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं कि अरे ये लड़की तो गांव का माहौल खराब कर रही है, मेरी बेटी रहती तो मैं जहर दे देती, मैं ये करती वो करती। और लोग घर में भी आके कहते अरे खून तो बेचा जाता है, तुम अभी तक कितना पैसा कमाई हो रक्त बेच के। सुन के बहुत खराब लगा। जब फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब डीएम सर सम्मानित किए तो थोड़ा थोड़ा लोगों लोगों का तो नहीं, लेकिन हाँ माँ पेरेंट्स का सपोर्ट। जी मैम। जी देखिए, घर का तो सपोर्ट मिला बट गांव समाज का नहीं मिला। लोग तो घर पे आके आके कमेंट करके जाते हैं कि अरे ये खून तो बेचता है, ये भी बेचती होगी, कितना पैसा कमा ली हो। तो ये लोगों का नजरिया ना पहले बदला था ना अब बदला है। तो इसके लिए हम लोग को किस तरह का कार्य करना चाहिए कि जन जन तक जो सही उद्देश्य के साथ आप कार्य कर रही हैं उस उद्देश्य को समझाने के लिए? देखिए, मैं सबको बोलती हूँ एक ही बात कि आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप खेल हो, खेल में हमारी बेटियां कम है क्या, या फिर राजनीति में बिल्कुल। कम है क्या? मैं सारे एक ही चीज कहती हूँ कि जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, घर वाले को ठगिए नहीं। अब आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, घर आके कॉलेज बोल रहे हैं मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में आके ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दोस्तों के साथ हम्म। अय्याशी करे। ये जो वो कर रहे हैं एकदम बेहतरीन अपना बेस्ट दीजिए। कामयाब नहीं होंगे तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। बिल्कुल। तो आप तो अभी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बाहर के भी राज्यों में जा रही हैं और कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया है। तो इसका अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, बिहार अदर स्टेट जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कि आप पहले मैं सिर्फ गई थी भटिंडा, तो वहां पे बस रक्तदान, जब और भी क्षेत्र गई तो लोगों से मिली। बहुत सारे लोग पंछी बचाओ अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण चलवा रहे हैं। तो आजकल के हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गर्मी, तो आप हम लोग वृक्ष बहुत तेजी से काट रहे हैं। तो एक चीज अच्छा सीखने को मिला कि पेड़ लगाना चाहिए। लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी निकलिए, अच्छा लगेगा और नया नया चीज सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जब रक्तदान करने गई और लगातार आप सक्रिय होके कार्य कर रही हैं, तो आपका रक्तदान करने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, रक्तदान करने का मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी इंसान के रक्त के बिना जान ना जाए। जैसे आप जानती हैं कि निगेटिव रक्त जो होता है बहुत दुर्लभ होता है, जैसे ओ निगेटिव, ए बी बिल्कुल। निगेटिव या निगेटिव। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि रक्त के बिना जान ना जाए। जैसे बेगूसराय में ही 120 प्लस थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, तो उनको रक्त जी। अवेलेबल करवाना पड़ता है। तो यही जी। कोशिश है कि कोई मरे ना रक्त के बिना। बिल्कुल। तो आप सरकार से कोई अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार कोई ऐसा कार्यशाला लगाए या कुछ ऐसा गतिविधि कराए जिससे जन जन तक रक्तदान महादान के बारे में सब जागरूक हो और सभी रक्तदान करें? देखिए, सरकार को तो प्रोत्साहन करना ही चाहिए हम लोगों को, सिर्फ सम्मानित कर देने से काम नहीं चलेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ रक्त नहीं मिल पाता है, जिसमें लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और हम सपोर्ट करना, जो लोग रक्तदान करना चाहिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आजकल तो बहुत सारा आप देखते होंगे कि समाज सेवा के नाम पे सिर्फ सोशल मीडिया दिखता है कि मतलब हम सोशल वर्कर हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए वास्तव पे या जमीनी स्तर पे उनका कार्य नहीं दिखता है। तो क्या रक्तदान के भी क्षेत्र में ऐसा होता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो रक्तदान के क्षेत्र में होता है। जैसे कुछ दिन पहले एक केस आया था मेरे पास, खगड़िया का केस था। उस इंसान का केस, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ उस इंसान का केस मैंने देखा था, उस इंसान को मैंने दिया था। उस इंसान ने मतलब जिसने मेरा नंबर दिया था उसने फेसबुक पे पोस्ट कर लिया कि मैंने इस इंसान को ब्लड दिलवाया, ये दिलवाया। काम नहीं करना है, काम आप कीजिएगा, लेकिन क्रेडिट कोई और लूट के चला जाता है। जमीनी स्तर पे कोई अच्छा। काम नहीं करता। अच्छा, तो इस तरह की घटनाएं रक्तदान के भी क्षेत्र में देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सिर्फ सोशल मीडिया आप खोलिए, आज मैंने ये किया, लोग सिर्फ एक छोटा सा पौधा लगा देंगे, अरे मैंने तो पौधा लगाया, बाद में जाके देखिए वो आपको पौधा सेम जगह मिलेगा ही नहीं। सिर्फ फोटो के लिए आप ना किसी का जिंदगी बर्बाद कीजिए, ना पेड़ का जिंदगी। ये सिर्फ आपके लिए एक
होगा, लेकिन किसी फैमिली के लिए ये एक जिंदगी है। अगर मान लीजिए आप रक्त ना अवेलेबल करवा पाए तो सामने वाला का तो जान चला जाएगा, फैमिली फिर बाद में पछताएगी। बिल्कुल। तो इस तरह का जो भी गतिविधि करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको आप टिप देना चाहेंगी या सलाह देना चाहेंगी? ये सलाह तो मैं एक ही चीज देना चाहूंगी कि ऐसा ये सारा काम मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ चंद मिनट के पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन जाके उस फैमिली से पूछिए, कभी सदर अस्पताल कोई भी आप अस्पताल जाइए, फैमिली से पूछिए कि उनका मिनट मिनट कैसे कटता है, कि जब उन्हें पता चलता है कि उनके अपने को ब्लड देने वाला कोई नहीं है। और मजाक मत बनाइए, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, फोटो ब्लड आपको दिलवा देंगे, बस फोटो लेके फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। आपके लिए मजा होगा, लेकिन सामने वाला गिलानी से मर जाता है, शर्मिंदगी फील होती है कि अरे लोग जान रहे हैं। बिल्कुल। और आदरणीय, आपसे खास बातचीत करके हमें बहुत ही आनंद आया। तो अब बारी है हमारे श्रोता की, जो आपकी सारी बातों को सुन रहे थे और आपके विचारों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, जब भी आपको मौका लगे तो ब्लड डोनेशन, अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी गर्मी का समय है, आप लोगों को पानी भी पिला सकते हैं। आपको जो लगे कि हाँ मुझसे ये बन पाएगा, आप कीजिए, पीछे मत भागिए, क्योंकि कहते हैं कि जो आप कीजिएगा वो लौट के आता है। आप अच्छे करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा।